विजयी और चैंपियन इस विश्व की। सोचिए, अंधकार की शक्तियों ने पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिशें की, पूरी ताकतें लगा दी, लेकिन उसको मृत्यु रोक नहीं पाई। उसने कहा था और उन्होंने भी कहा, हमें याद है इस धोखेबाज ने कहा था, इस मुझे ढा दो, इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। यस, उन्होंने गवाही दी। तब उन्होंने मंदिर के ऊपर, कब्र के ऊपर सिपाहियों का पहरा लगा दिया। जब वो जी उठा कब्र में से एक विजयी, एक चैंपियन के रूप में, क्योंकि वह आपकी प्रतिनिधिक मृत्यु थी। आप और मैं, हम सब पापी थे, उसने हमारे बदले अपने आप को दे दिया। बाइबल कहती है वो मनुष्यों के समान प्रतीत नहीं होता था। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, वह एक मांस के लोथड़े से भी भयानक था, वह आगे से भी कोड़ों की मारों के द्वारा छलनी और पीठ पर भी वो ऐसा ही था। वो दिखाई नहीं देने वाला, सुबह सिर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक खून से सना हुआ और मांस के लोथड़े के समान था। वचन कहता है यशायाह प्रवचक के ग्रंथ में, मनुष्य जिसे देखकर ईश्वर का मारा कूटा और शोक का मारा हुआ निंदित और तिरस्कृत और तुच्छ समझते थे, वो ऐसा प्रतीत होता था। मेरे प्रियो, लेकिन तब क्या, जब वो मृतकों में से जी उठा, क्या उसके शरीर पर कोई घाव, कोई जख्म था? नहीं। सोचिए, जब मरियम ने उसे देखा, तब उसे कैसा देखा? एक महिमामय पुरुष, जिसके शरीर से तेजोमय प्रकाश प्रकट हो रहा। यस पिता, एक महिमामय पुरुष। उसने कहा, जब वो बाहर निकला कब्र में से, एक महिमामय पुरुष के रूप में, तेजस्वी पुरुष के रूप में, एक चैंपियन के रूप में, जिसने विश्व की प्रधानताओं को, ताकतों को परास्त कर दिया। आमीन, आमीन, आमीन। उसने कहा, उसमें उसके साथ आप भी थे, उस महिमा में, उस जीवन में, क्योंकि आपने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर लिया। यस पिता। अब आप उसके साथ जी उठे हैं इस विश्व में से। आप उसकी पुनरुत्थान की महिमा है, आप उस महिमा को लिए हुए फिरते हैं। और जब स्कैन किया जाएगा आग के द्वारा, तब कुछ भी भस्म नहीं होगा। यस, आमीन, आमीन। मसीह के देह में होने के कारण यदि हमसे कुछ बुरा या गलत हो गया है, तो वो जल जाएगा, तो जलाकर अलग कर दिया जाएगा और मसीही सुरक्षित होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है। इसलिए हमारे लिए एक आश्वासन है कि आप एक विजयी, एक चैंपियन हैं। जीवन की परिस्थितियों को आपको एक शिकार मत बनने दो। आपके जीवन की परिस्थितियां या विश्व की स्थितियों को अपने जीवन में किसी भी प्रकार से अपने आप को उनका शिकार मत बनने दो। कोई निराशा, डिप्रेशन, कष्ट, सताव आपके लिए नहीं है। आप संघर्षों के ऊपर एक जीवन जीते हैं। आपके लिए कोई संघर्ष नहीं, आप सुन चुके हैं। आप एक जयवंत है, विजय आपकी। आपको सिर्फ बोलना है यीशु मसीह के नाम से जा, और वो आपकी बात को मान लेगा। यस, आमीन, आमीन। उसने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने, सहतूत के, ये राई के दाने के समान है, तो आप इस सहतूत के पेड़ से कहोगे तो आपकी बात को मान लेगा। उसने इसे करके बताया। याद करें गरजसिरत की झील को। आंधियां उठी, तूफान उठा, भूकंप तूफान उठा और अंधेरा छा गया और भयानक मूसलाधार बारिश हो रही थी। शिष्य विचलित थे, वे घबराए थे, वे उस संघर्ष को, वे उस खतरे को, वो उस जोखिम को देख रहे थे। लेकिन उसने क्या कहा, जो इस संसार में है वह उससे बड़ा है जो तुम्हारे अंदर है। वो उनके साथ था, लेकिन फिर भी वो संसार की उस बड़ी बड़ी भयानक परिस्थितियों से डर रहे थे। उसने क्या कहा, अल्प विश्वासियों डरते क्यों हो। सोचिए, वो उनके साथ था, फिर भी उनमें भय था। अब आप सोचिए, परमेश्वर जो अब आपके अंदर रहता है, आपको डरने और भय खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप विजयी और चैंपियन है उसमें, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। उसके वचन बताते, जब उसने आंधी को देखा वो रुक गई, जब उसने तूफान की ओर दृष्टि की वो रुक गया, जब उसने वर्षा की ओर अपना हाथ बढ़ाया वो थम गई। समुद्र उसके सामने शून्य हो गया। इसका मतलब आपके सामने कुछ भी
टिक नहीं पाएगा। उसने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा, नरक के फाटक, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। आमीन कुछ भी आप पे प्रबल नहीं होगा। इस विश्वास से आप धर्म ग्रंथ को सीखिए, पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए। आप इस विश्व के विजेता है, राजा है, पुरोहित है, अभिषिक्त है। परमेश्वर ने आपको संत कहा है। उसने कहा तुम सबके सब देवता हो, सबके सब परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र हो। आमीन। आप Yes. किसी से कम नहीं हैं। यस पिता। इस विश्व के अधिकारी अधिपति है, पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास है। बाइबल कहती है जब वो स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर जा बैठा, क्या वो अकेला है? नहीं, आप उसके साथ है। उसने Yes. प्रतिज्ञा की थी, मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं कह देता, मैं जाता हूँ स्थान का प्रबंध करने के लिए, मैं वापस आऊंगा। ये रैप्चर के लिए वो ज्ञान आमीन, वापस आमीन। आऊंगा Yes, तुम्हें yes, अपने पिता। साथ ले जाने के लिए, जिससे जहां मैं हूं वहां वहाँ तुम भी रहो। Yes, वो amen. प्रधानताओं Yes. के स्थान में पिता के दाहिने ओर है, यस। वहां आप हैं उसके साथ। इस विश्व में मेरे प्रियो वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, आप मसीह में विजयी जीवन में जन्मे थे। जब आप यीशु मसीह में जन्मे, जिस दिन आपने बपतिस्मा ले लिया, जिस दिन आपके यहाँ संतानें पैदा हुई, वो उस विजय की विरासत और चैंपियन होकर पैदा हुई, जिसके विषय में मसीह यीशु ने पूर्ण रूप से घोषणा की है वचन के द्वारा आपकी और मेरे लिए। इस विश्व में जैसे ही वो घोषणा हुई, आपको समझ में आ गया यीशु के लिए क्या कहा गया था जब वो यरदन में बपतिस्मा ले रहा था। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। दुष्ट आत्मा और विश्व की शक्तियों से कहा गया, इसकी सुनो। सारे विश्व के लोगों के लिए कहा गया। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। आप हमेशा यीशु के साथ विजयी हैं और अपने ज्ञान की सुगंध में अर्थात वचन के द्वारा हर जगह आपको फैलाता है। वो ड्रावा आप में एक्टिव हो जाता है। आप जमीनी लेवल पर बढ़ते हैं, स्थान को घेरते हैं और आसमानी लेवल पर आप ऊंचे उठ जाते हैं। महिमा से महिमा में, अनुग्रह से अनुग्रह में और विश्वास से विश्वास में को ड्रावा आप हो जाते हैं। इस विश्व में, इस विश्व की सारी महिमा आपके अंदर काम करती। 2 कुरिन्थी अध्याय 2:14। इस समय घोषणा का हम अपने पवित्र हाथों को खोले, पवित्र आंखों को बंद करें और विश्वास के साथ पिता की